तो प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का जो बयान है वो उन्हें एक बार फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर ला रहा है। ऐसा बयान क्यों ही दिया गया है? जगदीप धनखड़ एक कद्दावर जाट नेता की एक असम्मानजनक विदाई और उसके जस्ट बाद सत्यपाल मलिक के निधन के बाद भाजपा की ओर से पर्याप्त प्रोटोकॉल नहीं दिए जाने जैसे आरोपों के बीच यह पोस्ट जो है वो चर्चा का विषय है। आज इसी पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो राधा मोहन दास अग्रवाल एक बार फिर से ट्रोलर्स के निशाने पे हैं। वजह है उनकी एक पोस्ट जिसमें वो एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन को जाट समाज का प्रतिनिधि बता रहे हैं। तो क्या राधा मोहन दास अग्रवाल ये कहना चाह रहे हैं कि सीपी राधाकृष्णन रेप्लिका हैं, भाजपा की ओर से एक खाई भरने की कोशिश है, वो खाई जो कि रिक्त हो रही है जगदीप धनखड़ की एक एक विवादों से भरी विदाई के बाद। जगदीप धनखड़ उत्तर भारत के बहुत कद्दावर नेता, राजस्थान में कभी जनता दल से पहली बार सांसद बने 1989 में, उसके बाद मंत्री रहे, उसके बाद कांग्रेस में जाके चुनाव लड़े, अजमेर से जीत नहीं पाए, उसके बाद किशनगढ़ से विधायक रहे, उसके बाद भाजपा में आए और भाजपा में एक लंबी पारी उन्होंने खेली, कई जगह राज्यपाल रहे, उपराष्ट्रपति रहे। कद्दावर वकील और समाज को आरक्षण की लड़ाई लड़ने में बड़ी भूमिका। तो जाट समाज में जगदीप धनखड़ का एक बड़ा आदर है और जाट समाज जो कि ट्रोलर्स जिस तरह से लिखते हैं कि भूलते नहीं। इस बीच जगदीप धनखड़ की खाई भरने की कोशिश में एक नया खड्डा जो खड़ा हुआ है, इस पे बड़ा सवाल है। सोमवार मंगलवार की रात्रि में अग्रवाल ने सोशल मीडिया पे लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के करोड़ों जाट समाज के लोगों की ओर से आभार। उन्होंने तमिलनाडु जाट समाज के नेता और पूर्व सांसद सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाकर जाट समाज के लिए अपनापन दिखाया है। तो अपनापन अगर है तो दिखाने की जरूरत क्या है? दिखाने की जरूरत इसलिए है कि जाट समाज अब भाजपा से नाराज है, किनारा करने की कोशिश में है और इस किनारा करने की कोशिश में ट्रोलर्स ने कई सारी बात कही है। उन्होंने जो कुश्ती पहलवानों वाला आंदोलन था, इसके अलावा किसान आंदोलन समेत तमाम सत्यपाल मलिक वाला इशू, जगदीप धनखड़ वाला इशू उठाते हुए और बड़े सवाल उठाए। यूजर्स पूछ रहे हैं तमिलनाडु में जाट कहां से आए। कई ने भाजपा और प्रभारी पे आरोप लगाया कि वे बार बार जाट समाज को लेकर गलत बयानी कर रहे हैं और अपमान कर रहे हैं। तो कई यूजर्स पीछे कमेंट कर रहे हैं और बड़ी चीज ये है कि क्या तमिलनाडु में जाट रहे हैं? भाजपा और आप जाटों की भावनाओं से खेल रहे हैं, कितनी बार करेंगे अपमान? ऐसा भी कई यूजर्स लिखते हैं। चौधरी जय नामक एक यूजर लिखते हैं कि गर्व महसूस करवा दिया आपने सुना, जब किसानों की शहादत हुई, बेटियों को सड़क पर घसीटा गया, मलिक साहब का निधन हुआ, जब जगदीप धनखड़ को गायब कर दिया गया, जाट समाज को आपने फुटबॉल बना दिया है, याद रखेंगे। ढाका सुरेंद्र लिखते हैं कि भाजपा राजस्थान प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल एक तमिल शूद्र को जाट बताकर जाटों की खिल्ली उड़ा रहा है, लेकिन भक्त जाटों को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रोलर्स ने भाजपा के पहले जो उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़, उनका मुद्दा भी उठाया और कहा कि जगदीप धनखड़ का भाजपा ने सम्मान नहीं किया। यूजर्स का आरोप रहा कि धनखड़ को सरेआम जलील करके उनका इस्तीफा दिया गया और अब तमिलनाडु के नेता को जाट कहकर पूरे समाज को गुमराह किया जा रहा है। तो इसके बाद भाजपा प्रभारी अग्रवाल ने अपने पुराने रिपोस्ट को रीपोस्ट करते हुए सफाई दी और उन्होंने कहा कि आज जाट समाज पर गर्व की अनुभूति होती है कि वह समाज सिर्फ उत्तर भारत नहीं बल्कि सुदूर दक्षिण की सीमा तमिलनाडु तक प्रभावित। उत्तर दक्षिण सांस्कृतिक सम्मेलन में समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हर ट्रोलर को लगभग इसी अंदाज में जवाब दिया गया, लेकिन आलोचना फिर भी थमी नहीं और लोगों ने इस जवाब को कॉपी पेस्ट की सफाई करार दिया। कईयों ने लिखा है कि राधा मोहन जी शर्म कीजिए, रटे रटाए जवाब से आप सच्चाई नहीं छुपा सकते। आपके इस पोस्ट में जाट समाज को बार बार अपमानित करने की मंशा झलकती है। आलोचकों ने याद दिलाया कि 2013 के बाद उत्तर भारत के जाट समाज ने भाजपा को सत्ता तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी और किसान आंदोलन के दौरान भी मोदी सरकार को इसी समाज के दबाव में पीछे हटना पड़ा और 3 कृषि कानून रद्द करने पड़े। मनीष कुमार नील नामक एक यूजर लिखते हैं कि झूठ की फैक्ट्री है या फिर जाटों को खुश करने की चाल है। और वो ये लिखते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के नए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के कोंगू वेलाला गोंडर समुदाय से हैं। कहते हैं जाट घोड़ा होता है, लेकिन इसी 11 साल की राजनीति में जाटों ने बहुत कुछ सीखा है और दूसरा जाट भूलता कुछ नहीं है। और राजस्थान कांग्रेस के प्रवक्ता यशवर्धन सिंह शेखावत भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने लिखा कि बड़ी मनोरंजक टीम दी है मोदी और शाह ने राजस्थान को, ऐसे नमूने बड़ी मेहनत से ढूंढने पर मिलते होंगे। तो कुल मिलाकर सीपी राधाकृष्णन को जाट बताने वाली एक पोस्ट ने भाजपा को
सोशल मीडिया पर घेराव की स्थिति में खड़ा कर दिया है। जाट समाज से जुड़े कई यूजर्स ने इसे जातीय अपमान बताया, जबकि भाजपा प्रभारी लगातार यही रिप्लाई ट्वीट करते रहे कि जाट समाज का प्रभाव उत्तर से लेकर दक्षिण तक। सवाल ये है, क्या ये विवाद सिर्फ सोशल मीडिया तक सिमट के रह जाएगा या आने वाले दिनों में भाजपा और जाट समाज के रिश्तों में एक नई खाई पैदा करेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।